नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। देश भर में गणेश उत्सव की धूम देखने को इस वक्त मिल रही है। हर ओर गजानन की पूजा अर्चना की जा रही है। ऐसे में बॉलीवुड स्टार्स भी अब पीछे नहीं हैं और कभी भी नहीं होते। एक्टर सलमान खान के परिवार के लोग गणेश चतुर्थी के मौके पर हर साल गणपति की स्थापना करते हैं। इस बार सलमान की बहन अर्पिता के घर गणपति विराजे हैं और 1.5 दिन के बाद उनकी विदाई भी हो गई। इस दौरान सलमान खान ने गणपति की आरती उतारी और उनका आशीर्वाद लिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सलमान खान के परिवार में हर साल गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार उनकी बहन अर्पिता के घर भगवान गणपति की विधिवत स्थापना की गई। बहन के घर विराजे गणेश के दर्शन करने पहुंचे सलमान खान ने भगवान विघ्नहर्ता गणेश की आरती भी उतारी। इस दौरान सलमान के परिवार के लोग भी मौजूद थे। पूजा के दौरान सलमान खान भक्ति भाव में विभोर होकर थिरके भी। सलमान खान ने गणपति सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। सलमान खान के अलावा अर्पिता के भाई अरबाज और सोहेल भी अपनी चहेती बहन के घर बप्पा के दर्शन करने पहुंचे। कैटरीना कैफ अपने पति विक्की कौशल के साथ अर्पिता के घर गणपति उत्सव में शामिल होने पहुंची। इसके अलावा शमिता शेट्टी भी अर्पिता के घर पर स्पॉट हुई। सलमान खान की बहन अर्पिता के घर गणपति दर्शन के लिए सेलिब्रिटीज का तांता लगा रहा। स्थापना के बाद जब 1.5 दिन के गणपति के विसर्जन की बारी आई तो फिर बॉलीवुड की हस्तियां भी बप्पा को विदाई देने पहुंचने लगी। बप्पा को विदाई देने कुणाल खेमू, जहीर इकबाल और हेलन अर्पिता के घर पहुंचे। नेहा धूपिया अपने पति अंगद के साथ पहुंची तो बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी शाह भी दिखीं। शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे भी विसर्जन से पहले बप्पा के दर्शन करने सलमान खान की बहन अर्पिता के घर पहुंचे और बप्पा से आशीर्वाद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दर्शन मात्रे मनोकामना पूर्ति जय देव जय देव। लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना सरसोंड वक्रतुंड त्रिनयना सहस्रमात्रा वटपाहे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे। साथ ही सलमान खान की बहन अर्पिता के घर पर बप्पा को विदाई देने के लिए सलमान समेत कई सेलिब्रिटी पहुंचे। बप्पा की विदाई धूमधाम से वहां की गई। हमारे संवाददाता आशीष तिवारी ने एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, देखनी चाहिए आपको। इस समय हम मौजूद हैं सलमान खान की बहन अर्पिता खान के घर पे और खार स्थित इस बंगलों से 1.5 दिन के बाद गणपति विसर्जित करने के लिए सलमान खान के घर गैलेक्सी हाइट्स बांद्रा लिए जाएंगे। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि इको फ्रेंडली स्टाइल से गणपति का विसर्जन किया जाएगा सलमान खान के घर गैलेक्सी हाइट्स में। आप देख सकते हैं सामने अर्पिता खान, उनके पति आयुष शर्मा और बच्चे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। साथ ही में सलमान खान के खास जहीर इकबाल भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि सलमान खान के अलावा उनके भाई सोहेल खान, उनकी स्टेप मॉम हेलन और उनकी खास डेजी शाह और नेहा धूपिया भी यहाँ गणपति के दर्शन के लिए आई विसर्जन के पहले। इंडस्ट्री में गंगा यमुना जो तहजीब है उसका सबसे खास उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलेगा। अर्पिता जो कि सलमान की बहन है, उनके घर पर गणपति आते हैं। 1.5 दिन बाद उनका विसर्जन सलमान खान के घर पर गैलेक्सी हाइट्स में इको फ्रेंडली स्टाइल में होता है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गणपति के लिए जो प्यार है वो हर तरफ मुंबई में, चाहे वो आम आदमी हो या खास आदमी, उनके दिल में दिखाई देता है। कुछ ही देर में यहाँ से गणपति सलमान खान के घर बांद्रा में गैलेक्सी हाइट्स में जाएंगे और वहाँ पर उनका इको फ्रेंडली स्टाइल में विसर्जन किया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे फिल्म स्टार्स और सलमान खान के खास दोस्त लोग आए थे। पॉलिटिशियन आदित्य ठाकरे भी कुछ देर पहले यहाँ गणपति के दर्शन के लिए आए थे और कुछ ही देर में यहाँ से ढोल बाजों ताशों के साथ यहाँ गणपति आएंगे और विसर्जन के लिए सलमान खान के घर गैलेक्सी हाइट्स में जाएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं
कि एक गाड़ी है उसको इतने अच्छे से सजाया गया है खूबसूरती से, उसी गाड़ी में सवार होकर गणपति जाएंगे विसर्जन के लिए। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, खार में ये अर्पिता खान का घर है, सदगुरु फ्लाइंग कारपेट। और कुछ ही देर में यहाँ से सलमान खान के घर गैलेक्सी हाइट जो कि बांद्रा में है, वहाँ पर गणपति जी को लेके जाया जाएगा और वहाँ विसर्जन किया जाएगा। इस समय कैमरामैन कृष्णा मिश्रा के साथ भारत 24 के लिए आशीष तिवारी। और बहन अर्पिता के घर पर बप्पा को विदाई देने के बाद सलमान खान अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे। वहां से भी हमारे संवाददाता आशीष तिवारी की एक रिपोर्ट आई है, देखिए। अर्पिता खान के घर जो कि खार स्थित उनका घर है, सदगुरु फ्लाइंग कारपेट, वहाँ से अब हम सलमान खान के घर गेटी गैलेक्सी में आ चुके हैं। आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। यहाँ गणपति विसर्जित किया जाएगा इको फ्रेंडली स्टाइल से, मतलब आप पूरी तरीके से पर्यावरण का ध्यान रखते हुए यहाँ पर गणपति को लाया गया है। 1.5 दिन गणपति विराजे थे अर्पिता खान के घर पर, जहाँ पर सलमान खान खुद गए थोड़ी देर पहले, उन्होंने दर्शन किए और अब गणपति यहाँ आ चुके हैं। यहीं पर इको फ्रेंडली स्टाइल में यहाँ पर विसर्जन होगा। गैलेक्सी अपार्टमेंट सलमान खान का घर, यहीं पर कुछ ही देर में विसर्जित कर दिए जाएंगे। और हर साल की तरह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अर्पिता खान के घर पर गणपति विराजे थे। पिछले 2 साल से कोविड की वजह से वो जो खुशी, वो जो धमक होती थी गणपति की, वो नहीं दिखाई देती थी। लेकिन इस साल क्योंकि कोविड बिल्कुल यहाँ से मुंबई से जा चुका है एक तरीके से कहूँ, और मास्क जो है वो यहाँ से हटाया जा चुका है, तो इस बार वो जो खुशी थी, वो जो हर्षोल्लास था, वो दिख रहा था। सलमान खान खुद आए, उनके भाई सोहेल खान आए, स्टेप मॉम हेलन भी आई, और उसके साथ साथ उनके दोस्त जो हैं वो लोग भी आए थे। और आयुष और अर्पिता खान के घर से गणपति यहाँ आ चुके हैं और कुछ ही देर में विसर्जित कर दिए जाएंगे। और ख़ास बात ये ध्यान रखा गया है कि वो इको फ्रेंडली स्टाइल से विसर्जित किए जाएंगे। इस समय कैमरामैन कृष्णा मिश्रा के साथ भारत 24 के लिए आशीष तिवारी। इस वक्त देश भर में गणपति पूजा की धूम है, तो वहीं मुंबई में इसे धूम धमाका माना जाता है। जी हाँ, कहा जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी और गणेश पूजा मुंबई जैसा ना कहीं दूजा। क्यों हटकर है मुंबई की गणेश पूजा, देखिए इस हमारी खास रिपोर्ट में। देश में त्योहारों का सीजन चल रहा है। सारे भारत में लोग कह रहे हैं गणपति बप्पा मोरया। गणपति पंडालों में बप्पा के दर्शन करने लोगों की कतारें लग रही हैं। क्या बड़े और बच्चे सब भक्ति में सराबोर हैं। लेकिन देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र में बप्पा की भक्ति तो पूरे देश से हटकर की जाती है। महाराष्ट्र में 10 दिनों का गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल शुरू हो चुका है। 10 सितंबर तक चलेगा। मुंबई में पंडालों के अलग ही नजारे होते हैं। भक्तों द्वारा अलग अलग थीम पर गणपति बप्पा की मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो वहीं देखने वालों की भी भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। बप्पा के दर्शन करने को हर कोई दीवाना रहता है, क्योंकि पंडाल सजाने वाले गणपति बप्पा के ऐसे ऐसे रूप बनाते हैं कि देखने वाले दांतों तले उंगली चबा लें। बप्पा के दर्शन से हर कोई निहाल होना चाहता है। जहां एक तरफ लोग गाजे बाजे के साथ अपने घरों में विघ्नहर्ता का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पंडालों में अलग ही रौनक है। महाराष्ट्र के सतारा में एक मूर्तिकार ने गणेश जी की अनोखी मूर्ति बनाई है, जो पहली नजर में ही आपको बप्पा का आशीर्वाद लेने से रोक नहीं पाएगी। कलाकार ने ऐसी मूर्ति बनाई है कि जैसे ही आप गणेश जी के पैर छूते हैं, मूर्ति खड़ी होकर आशीर्वाद देने लगती है। अब भला बप्पा आशीर्वाद देंगे तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस तो करना नहीं चाहेगा। यह मूर्ति सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और लोग इसकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक पंडाल ऐसा भी बना है जिसमें राम मंदिर की झांकी है। मुंबई के ठाणे के भिवंडी में राम मंदिर की थीम पर गणेश पंडाल को बनाया गया है, जिसे देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी है। 2 साल के कोरोना काल की बंदिशों के बाद पहला मौका है जब भक्त फिर से बप्पा के दर्शन कर पा रहे हैं। दरअसल पिछले महीने ही महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की थी कि इस साल गणेश चतुर्थी सहित धार्मिक त्योहारों को मनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, जिसके बाद लोगों ने गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू कर दी। फिल्मी सितारे हों या आम लोग, गणपति की भक्ति में सब झूम रहे हैं। मुंबई के चारों ओर
एक ही गूंज सुनाई दे रही है, गणपति बप्पा मोरिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पूरा देश इस वक्त भगवान गणेश की भक्ति में डूबा हुआ है। मुंबई में गणेश उत्सव का विशेष महत्व है। खास तौर पर मुंबई के सबसे मशहूर लाल बाग के राजा की ख्याति तो देश और विदेशों तक छाई है। क्या आम क्या खास, दूर दूर से भक्त लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लाल बाग के राजा मुंबई का सबसे प्रसिद्ध गणेश पंडाल है। इस पंडाल में पिछली बार भगवान गणेश को विष्णु अवतार के रूप में दिखाया गया था। पिछले साल कोरोना के चलते लाल बाग राजा के दर्शन के लिए सिर्फ ऑनलाइन ही व्यवस्था की गई थी। मुंबई में लाल बाग के राजा के इस पंडाल में सबसे ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस बार महाराष्ट्र सरकार आगामी त्योहारों को देखते हुए पहले ही सारे कोरोना प्रतिबंध हटाने का फैसला कर चुकी है। लाल बाग के राजा की तस्वीर आप घर बैठे देख सकते हैं भारत 24 पर, जहां आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अपनी पत्नी और साथ ही बेटे आदित्य ठाकरे के साथ मौजूद हैं। देखिए, मुंबई में लाल बाग के राजा के दरबार में दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी नजर आई। इस दौरान वहां पूरा इलाका गणपति बप्पा के जयकारों से गूंज उठा। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ें। देखिए, कर्नाटक के मांड्या में गणपति उत्सव के दौरान सांप्रदायिक सद्भावना की सुकून देने वाली तस्वीरें भी सामने आई। यहाँ एक पंडाल को हिंदू और मुस्लिम समुदाय, दोनों ही समुदाय के लोगों ने मिलकर सजाया। इस पंडाल का थीम भी सांप्रदायिक सद्भाव ही है। देखिए वहां से हमारी खास रिपोर्ट। मांड्या की बीडी कॉलोनी में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर गणपति पंडाल सजाया है। यहाँ पिछले 17 साल से हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग मिलजुल कर गणपति उत्सव मना रहे हैं और कर्नाटक में सांप्रदायिक हिंसा की कुछ घटनाओं के बाद भी इसमें कोई भी खलल नहीं पड़ा। हिंदू और मुस्लिम बच्चे एक साथ गणेश उत्सव में शामिल हो रहे हैं। पूजा और आरती के समय भी मुस्लिम समुदाय के लोग पंडाल में मौजूद रहते हैं। बीडी कॉलोनी के रहने वाले मोहम्मद जाकिर ने कहा कि आपसी प्रेम, भाईचारा और सद्भाव किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा अहम है। सद्भाव का संदेश देने के लिए गणेश पंडाल की थीम भी भाईचारा रखी गई है। गणपति पंडाल में घुसते ही भाईचारा का संदेश देने वाली तस्वीर आपको दिख जाएगी। पंडाल के अंदर मौजूद लोगों में भी ये भाईचारा साफ दिखाई देता है। पूजा अर्चना और प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी दोनों समुदाय मिलकर ही कर रहे हैं। इस पंडाल को देखने के लिए मांड्या शहर के हर कोने से लोग पहुंच रहे हैं। इस पंडाल की चर्चा सुनकर जिले के एसपी भी यहां पहुंचे और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लिया। मांड्या शहर में करीब 1800 जगह गणपति पंडाल लगे हैं और शांति और उत्साह पूर्वक गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास पर भी गणेश जी विराजे, जहां से सीएम भूपेश बघेल की पूजा अर्चना करने की तस्वीरें सामने आई। छत्तीसगढ़ में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रदेश भर में गणेश प्रतिमा स्थापित की गई हैं। मुख्यमंत्री आवास पर भी गणेश जी विराजे हैं, जहां से सीएम भूपेश बघेल की पूजा अर्चना की तस्वीरें सामने आई हैं। सीएम आवास में बप्पा का भव्य दरबार सजाया गया है, जो काफी मनमोहक है। सीएम ने पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सीएम आवास पर जब गणेश प्रतिमा स्थापित की गई, तब सीएम बघेल हिमाचल के दौरे से लौटे नहीं थे। उनकी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल ने पूरे विधि विधान से गणेश प्रतिमा की स्थापना की, जिसकी सीएम पूजा अर्चना करते दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
और गणेश उत्सव के मौके पर पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के घर पर भी गणपति की स्थापना की गई। सचिन धूमधाम के साथ बप्पा को अपने घर लेकर आए और उनकी विधिवत पूजा भी की और स्थापना की। साथ ही पूजा करने के बाद उनकी आरती भी उतारी गई। इस मौके पर सचिन समेत उनके परिवार के सभी लोग मौजूद रहे। देखिए, गणेश उत्सव देश भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और भगवान को अलग अलग भोग भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में आपको गुजरात के वडोदरा लिए हम चलते हैं, जहां गणेश उत्सव में और गणेश जी की सबसे प्रिय मोदक की 51 से भी ज़्यादा वैरायटीज़ वडोदरा की एक दुकान में मौजूद है। यहाँ सोन पापड़ी मोदक, हलवासन मोदक, खजूर के मोदक, पंचखाद के लड्डू के मोदक के साथ ही 24 कैरेट गोल्ड मोदक भी उपलब्ध हैं। फ्राइड मोदक का आज भी डिमांड काफ़ी अच्छा है, जो काफ़ी ऑथेंटिक मोदक है। और उसके अलावा जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, न्यू जनरेशन्स जो भी आ रही है, तो उन लोगों की डिमांड के हिसाब से हम लोगों ने काफ़ी सारे मोदक डेवलप किए। फैंसी मोदक अभी डेवलप हुआ है, चॉकलेट किया था, चॉकलेट में अभी फ्लेवर्स वाले मोदक का भी काफ़ी अच्छा डिमांड है। तो जैसे जैसे नई जनरेशन की डिमांड है, उस हिसाब से हम लोग आगे प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। 2-2.5 साल से तो काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन थे गवर्नमेंट के भी कि भाई फेस्टिवल नहीं हो पा रहा था। तो 2 साल के बाद नगरजनों को ये छुट्टी मिली है, तो 100% इस बार काफ़ी उत्साह के साथ ये प्रसंग जाएगा। तो देश भर में धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। लोग गणेश जी की पूजा अर्चना, सुख समृद्धि की कामना करते हुए कर रहे हैं। उज्जैन अब आपको लिए चलते हैं। उज्जैन की बड़नगर तहसील के इंगोरिया गांव में एक चमत्कारी प्राचीन मंदिर है, जहां लोग दूर दूर से दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक चमत्कारी गोकुर गणेश जी की उत्पत्ति संवत 1365 में हुई। तब से जो भी सच्चे मन से गणेश जी की यहाँ पूजा करता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, ऐसी यहाँ मान्यता है। वहीं झारखंड के जमशेदपुर में भी गणेश उत्सव की धूम देखी जा रही है। इस दौरान एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल वहां बनाए गए हैं। इसमें एक ऐसा भी पंडाल शामिल है जिसे भगवान गणेश का आधार कार्ड दर्शाते हुए बनाया गया है। इसमें भगवान गणेश का पता और उनकी जन्म तिथि भी अंकित की गई है, जबकि आधार कार्ड के फोटो की जगह गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित की गई है। साक्षी मिल एरिया में भगवान गणेश के आधार कार्ड रूपी इस विशाल पूजा पंडाल का निर्माण किया गया। ये श्रद्धालुओं को खूब पसंद आ रहा है। और अगर बात यूपी की करें तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हर्षोल्लास के साथ गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जा रहा है। जगह जगह पंडाल लगाए जा रहे हैं, तो वहीं श्री गणेश जी की प्रतिमा श्रद्धा के साथ रखकर पूजा भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। बॉलीवुड के किंग खान ने गणेश चतुर्थी पर अपने बेटे अबराम के साथ विघ्नहर्ता गणपति की पूजा अपने बंगले पर की और उसकी तस्वीर ट्वीट कर लोगों के बीच शेयर भी की, जिसके बाद किंग खान कट्टरपंथियों के निशाने पर अब आ गए हैं। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान एक बार फिर से कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए। गणेश चतुर्थी के मौके पर किंग खान ने अपने बंगले पर बेटे के साथ गणपति बप्पा की पूजा की और पूजा की तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर दी, जिसके बाद शाहरुख खान कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए। शाहरुख खान ने फोटो को शेयर कर सभी को गणेश चतुर्थी की बधाई भी दी। शाहरुख ने लिखा, मैंने और मेरे छोटे बेटे अबराम ने गणपति जी का घर पर स्वागत किया है। मोदक स्वादिष्ट थे। सीख ये है कि कड़ी मेहनत, दृढ़ता और भगवान में विश्वास के माध्यम से आप अपने सपनों को जी सकते हैं। सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। लेकिन शाहरुख खान के ये पोस्ट उनके ही मजहब के कुछ लोगों को रास नहीं आई। जैनब खान नाम के एक यूजर ने लिखा, नबी पाक पर गलत बयानबाजी होती है तब तो आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। आपको बता दें कि शाहरुख खान बेटे अबराम संग गणपति घर लेकर आए और पूजा करने के बाद तस्वीरें शेयर की, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए तैमूर उल हसन नाम के एक यूजर ने ट्वीट कर रिप्लाई करते हुए लिखा, मुस्लिमों के लिए कितनी शर्म की बात है सर। आपको मुस्लिम या हिंदू होने के लिए किसी एक धर्म को चुनना चाहिए।
आपको पता होना चाहिए कि मुसलमान केवल अल्लाह की इबादत करते हैं और पैगंबर मोहम्मद मानवता के जीवन को बदलने के लिए आए थे। पैगंबर ने हमें सुंदर मजहब दिया, लेकिन कट्टरपंथियों को कौन समझाए? मजहब को देखने के उनके चश्मों का नंबर शायद कभी नहीं बदला जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।